नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं हमारी जो संस्कृत की पुस्तक है कक्षा 7 की दीपकम, उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। और उसका हमने जो आपका अध्याय नंबर 1 है, वंदे मातरम, उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। यदि आप पिछला पार्ट नहीं पढ़ के आए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको संस्कृत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 7 की, और उसमें इसके साथ आपको सभी अध्याय मिल जाएंगे। तो चलिए, आज मैं ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले जो लेक्चर था आपका, उसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, कैरियर विद विक्रम जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और अपना नाम और क्लास का नाम लिख के आपको मैसेज कर देना है मुझे। बाकी काम मेरा आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे बाकी सब्जेक्टों की तैयारी करवानी है। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, भारत मातु हस्ते विलस्ती तृण वर्ण युक्त राष्ट्र ध्वज। ये कहता है कि जो भारत माता का जो हाथ है ना, उसमें शोभा बढ़ा रहा है, मतलब बहुत शानदार सुंदर लग रहा है। कौन? तीन वर्ण युक्त राष्ट्र ध्वज, 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसमें 3 रंग है। आपको लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई, साथ साथ एक बार रिवाइज करते चलना लाइन को भी। अहो ऐसे शोभा, ये देखो, ये होता ना कि देखो कितना सुंदर है, ये देखो कितना ये सुंदर है। अब वो होता है कि हम जब इसको कहते हैं वाह कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केसर श्वेत हरित च वर्णा विराजन्ते, कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसमें 3 रंग है, 3 रंग विराजते हैं, मतलब उसमें 3 रंग है। कौन कौन से? आपके केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, चय का मतलब समझ लीजिए, बार बार मुझे बताना पड़ता है कि चय का मतलब कि जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना, आप यहाँ से देखिए एक बार ताकि क्लियर हो। चय वाला भी हिंदी में लिखते हैं राम और श्याम भी, या फिर लिखते हैं ए और बी। क्या लिखते हैं? ए और बी। लेकिन यदि आपको संस्कृत में ए और बी लिखना पड़ेगा ना, आप क्या लिखेंगे? ए बी च। ये कि जिसके आगे हमें और लगाना है, चय को संस्कृत में उसके पीछे लगाएंगे। जैसे आपका ये हमें लिखना है केसरिया, सफेद और हरा, तो ये देखिए हरे के पीछे चय लगा पड़ेंगे। हम इसको यहाँ जब इसका अनुवाद करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे बात समझ में कि जिसके आगे हमें और लगाना है, तो संस्कृत में और लगाने के लिए उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? चय। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा भी। अब देखता है वो 3 और क्या है भी हमारे राष्ट्र ध्वज में? ध्वज से मध्य भी, ध्वज के बीच में सुंदरम मतलब सुंदर, नील वर्ण नीले रंग का चक्रमपी शोभते। कहता है कि हमारा राष्ट्र ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्कर भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको। ध्वजे विराजमाना वर्णा चक्र च विशिष्टम संदेशम प्रचलित। इसने कहा कि ध्वज के जो विराजमान मतलब ध्वज में है ना, क्या है आपके? 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा, और एक नीले रंग का चक्कर है। वो क्या करता है? विशिष्टम संदेशम प्रचलित, उनका एक खास संदेश वो हमें देते हैं। ठीक है, रिवाइज करवा दो एक बार जल्दी जल्दी। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं हम। भारत मातु हस्ते विलस्ती त्रिवर्ण युक्त राष्ट्र ध्वज। ये कहता है कि भारत माता के हाथ में क्या है? 3 रंगों वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो उसकी शोभा बढ़ा रहा है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। अहो ऐसे शोभा, वाह ये कितना सुंदर है। अस्मिन् राष्ट्र ध्वजे केसर श्वेत हरित च वर्णन। हमारे जो राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा, और क्या है? ध्वजस्य मध्य सुंदरम नीलवर्ण चक्रमपि शोभते, कि ध्वज के जो मध्य है ना, तो सुंदर नीले रंग का क्या है? चक्कर भी है। आपका सबने देखा होगा। ध्वजे विराजमान वर्णा, के ध्वज में जो रंग है ना, वर्णा मतलब रंग, और चक्कर है विशिष्टम संदेश प्रचलित, ये हमें एक खास संदेश देते हैं, ये एक विशेष हमें संदेश देते हैं। आया मजा? और ये क्लियर आपकी संस्कृत, आप कहते हैं संस्कृत पढ़ने नहीं आती, समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आएगी संस्कृत समझ में भी। अब उन तीनों रंगों के बारे में पढ़ते हैं और चक्कर के बारे में पढ़ते धीरे धीरे। त्रिवर्ण ध्वज से उद्रव भागे विराजते केसर वर्ण में। ये कहता है कि हमारा जो 3 रंग का जो ध्वज है ना, उसके ऊर्ध्व भागे मतलब सबसे ऊपरी भाग में कौन विराजता है? कौन है विराजता मतलब है भी, उसमें है। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ये कि उसमें भी उपलब्ध है भी। कौन है? केसर वर्ण, केसरिया रंग है भी। ऐसे वर्ण है भी, ये जो वर्ण है ना, ये जो रंग है का कौन सा? केसरिया।
त्याग परंपरा शौर्य परंपरा सूचक अस्ति। ये कौन सी परंपरा का किसका सूचक है आपका? त्याग की परंपरा का, जो हमारे देश के लिए त्याग की भावना है ना, उस त्याग की भावना का, शौर्य परंपरा है कि हमारी जो वीरता की भावना है ना, उसका क्या है? ये सूचक है। आपको बता दिया ये जो आपका रंग है ये त्याग की परंपरा का और वीरता की परंपरा का सूचक है। त्याग और वीरता की परंपरा का ये सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवा प्रबंध है, जिन्होंने क्या भारत माता की पूरे जीवन सेवा की है। ठीक है, आजीवन मतलब पूरे जीवन भी। देश से स्वतंत्रता प्राप्त सहरस सव प्राणन अर्पित। ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और च आएगा आपका यहाँ पर, इसको ऐसे पढ़ी हुई और यहाँ पे लगाइए आपको, क्योंकि च को उठा के आपको बताया था ना, च कहाँ आएगा? जहां से लगना उसके बीच में। ये कहता है कि जिन्होंने क्या किया है? भारत माता की पूरे जीवन सेवा की है और देश से स्वतंत्रता प्राप्त, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतलब देश को आजाद कराने के लिए सहरस मतलब हस्ते हस्ते सब प्राणान मतलब अपने प्राणों को क्या कर दिया? अर्पित मतलब अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो ये कह रहा है कि जिन्होंने भारत माता की आजीवन मतलब पूरे जीवन सेवा की है और देश की स्वतंत्रता के लिए सहरस मतलब हस्ते हस्ते सब प्राण मतलब अपने प्राणों को, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तेसाम वीराणाम बलिदानम सूचयति, ऐसे वर्ण है उन वीरों के बलिदान को, उन वीरों के बलिदान को सूचयति, ऐसे वर्ण है। ये जो वर्ण है उन वीरों के बलिदान का सूचक है। चीजें क्लियर आपकी? इतु वक्तुम अस्मान प्रयति भी, ये जो ये है ये हमें कहने के लिए प्रेरित करता ध्वज कौन सा? जयतु सैनिके, वह है जय सैनिकों की जय हो, जय जवान। इतु वक्तिम, ये कहने के लिए, क्या कहने के लिए? जयतु सैनिके, सैनिकों की जय हो। अस्मान प्रयुक्ति मतलब हमें प्रेरित करता है कौन? ध्वज स्थित एवं केसर वर्ण है, ध्वज में जो स्थित है केसर वर्ण, हमें ये कहने के लिए प्रेरित करता है। क्या कहने के लिए? जयतु सैनिक है। क्या आपको समझ में आया कि सैनिकों की जय हो? इति वक्तु मतलब ये वाक्य है, इति वक्तु मतलब ये वाक्य है। कौन सा वाक्य है? जयतु सैनिक है। अस्मान मतलब हमें प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है एवं केसर वर्ण है, ये जो केसर वर्ण है। ठीक है, आपको आगे बात समझ में? अब भी डाउट रहता है तो बेटा थोड़ा सा आपको और ज्यादा मतलब कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़े हम। अब अगला वर्ण देखते हैं कौन सा आएगा आपका, सफेद या हरा? देखते हैं आपकी पाठ में कौन सा दे रखा है। तो आपका दे रखा है हरा रंग भी। क्या दे रखा आपका? हरा रंग आपको दे रखा है। तो एक बार इसको देख लीजिए, कर्षक बांधवावे, कर्षक बांधवावे। एक बार मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, कोई पिछले पाठ का तो कोई ऐसा तो नहीं है भी। ये कहता है कि कर्षक बांधवा किसान जो भाई है, अस्माकम भारत भूमि, कि जो हमारी जो भारत की भूमि है ना, मतलब भारत के जो खेत हैं, सर्वदा सदा ही मतलब हमेशा से सव सवेद बिंदु भी, सव सवेद बिंदु मतलब अपने पसीने की बूंदों से सींचते आए हैं। इसने कहा जो हमारे जो किसान भाई है ना, वो जो भारत की भूमि है, भारत के खेतों को हमेशा ही अपने पसीने की बूंदों से सींचते आए। सींचना मतलब पानी देना। अब आप सोचेंगे सर पसीने से कैसे सोचेंगे, मतलब सदा ही वो क्या मेहनत करते आए हैं। हमारे जो देश के किसान है, हमारे जो किसान भाई हैं, वो सदा से क्या मेहनत करते आए हैं। लाइन की हिंदी में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में कम आएगी, लेकिन उसका भाव समझना आपको जरूरी है। वैसे तो ये कह रहा है कि जो किसान भाई है, हमारे जो किसान भाई है, हमारी जो भारत भूमि है, उसको सदा ही अपने पसीने की बूंदों से सींचते आए। लेकिन मतलब क्या हुआ? मतलब वो हमेशा ही मेहनत करने आए हैं। एतेसाम परिसर में एवं उनके परिश्रम, ऐसा मतलब उनके, उनके मतलब किसानों की बात हो रही है भाई। उनके परिसर में, उनके परिश्रम से क्या भारत भूमि है जो आपकी हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च सजता। ये कहता है कि हरित रंग की, हरे रंग वाली, समृद्ध और लहलहाती हुई फसलों से लहलहाती हुई सजी हुई है भी। आपको आई बात समझ में यहाँ से? इसको एक बार और पढ़ना आप, कि इसका मतलब है कि जो किसान भाइयों की क्या है, आपकी मेहनत से ही क्या है कि जो भारत की जो भूमि है आपकी हरी भरी, समृद्ध और फसलों से लहलहाती हुई दिखाई देती है। ये कहता है, ध्यान से समझना है, हरित वर्णमयी हरे रंग की, समृद्ध मतलब समृद्ध,
धनी समृद्ध तो मतलब बहुत बढ़िया उस चीज को बोलेंगे। शस्य श्यामला मतलब फसलें लहलहाती हुई दिखाई देती हैं। उसने बताया उनके परिश्रम से जो भारत की भूमि है वो हरे रंग की, आपकी समृद्ध और फसलों से लहलहाती हुई दिखाई देती है। चाहे एक बार यहाँ ले आओ, आपको क्लियर हो जाएगा वर्ड कि ये देखो भी हरे रंग की, समृद्ध और फसलों से लहलहाती हुई सजता मतलब दिखाई देती है आपको। चीजें क्लियर है आपकी? कोई डाउट? अब आपका डाउट कोई नहीं देगा। इसका होता है कि सजी हुई या बन गई है, इस प्रकार की उनकी मेहनत के कारण जो भारत की धरती ना वो हमें हरी भूमि, सॉरी हरी भरी, ठीक है, समृद्ध और फसलों से लहलहाती हुई दिखाई देती है। भारत मातु समृद्धे ऐसा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वज विराजते। तो ये जो आपकी भारत माता की ये जो है ना आपकी समृद्ध है, ये हमें क्या है, समृद्धि है। यह आभा हमारे राष्ट्र ध्वज में जो जो समृद्ध ऐसा आभा है ना, यह आभा ना हरित वर्ण के रूप में हमारे आपके राष्ट्र ध्वज में दिखाई देती है। भारत माता की जो समृद्धि ना फसलों वाली, मतलब ये जो आपका हरा रंग है, ये आपका क्या है, हरी भरी फसलों का सूचक है। ये कहता है कि आपका भारत माता की ये समृद्ध है ना, ऐसा आभा, ये जो आभा है हरित रंग वाली, ये हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजता है। हरित वर्ण रूपेण मतलब ये जो आभा है, ये समृद्धि है, ये हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में शामिल की गई है। मतलब हरा रंग इसका प्रतीक है, जो हमारी फसलों का प्रतीक है, समृद्ध फसलों का प्रतीक है भी। अब देखिए जैतु किसका है कि किसानों की क्या हो, जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेति ध्वजस्थित ऐसे वर्ण, ये शब्द कहने के लिए, ये वाक्य कहने के लिए हमें प्रेरित करता है कौन, ध्वज सिद्ध, ध्वज के में जो स्थित है ना आपका ये हरा रंग, ठीक है। उसने क्या कहा था, जैतु सैनिक है, कौन सा, केसर वर्ण है। चीजें आपकी क्लियर? एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब आपका कौन सा रह गया, सफेद रंग की बात कर ले हम जल्दी से। किसकी बात कर ले, सफेद रंग की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए आपकी हरी भरी भूमि दिखाई देती ना आपको, देखिए कितनी शानदार है। ये सिर्फ किसके कारण है, किसान के कारण है भी। अब हम बात करते हैं श्वेत वर्ण है भी, क्या है, श्वेत वर्ण की हम बात करते हैं, सफेद रंग की बात करते हैं। एक बार इसको जल्दी से पढ़ लीजिए भी आपको। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है भी, मध्य में जो स्थित है बिल्कुल बीच में आपका सफेद रंग है। शांति, शांति का, सत्य का आपका प्रतीक है। शांति और सत्य का द्योतक मतलब उसका संकेत देने वाला है, उसका प्रतीक है। तो आपका मध्य स्थित जो श्वेत वर्ण है, मतलब जो सफेद रंग है, वो किसका प्रतीक है, वो आपका शांति और सत्य का प्रतीक है। द्योतक मतलब प्रतीक है, उसकी ओर इशारा करने वाला है। अब ये आपको कुछ अणुशास्त्र जो आपके ये है ना, कुछ शास्त्र भारत में किताबें हैं, ग्रंथ है, उसके बारे में बताया गया है। एक बार कहते हैं, बार बार बोर्ड के आगे तो मैं आपको वो बता देता हूँ भी। अणुशास्त्र मतलब परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्र मतलब कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा मतलब होता है आपका चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्र मतलब अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्र मतलब, आप साथ साथ इनके वर्ड मीनिंग लिखने चलना, मैं एक एक शब्द के आपको वर्ड मीनिंग बताता चल रहा हूँ। शस्त्र विज्ञान में, आयुध मतलब शस्त्र विज्ञान में, इत्यादि मतलब इत्यादि में भी, ठीक है। इत्यादि विज्ञान से विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकतम महत्यस्य प्राप्तिमस्ति। ये कहता है कि ये जो आपके अणुशास्त्र है, आपके संगणक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इन शास्त्रों में के विभिन्न क्षेत्रों में भी, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक, जो भारतीय वैज्ञानिक उन्होंने महत्य यश प्राप्ति ऐसी मतलब बहुत ज्यादा यश उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत ज्यादा वो प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की है। यश मतलब बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की भारत के वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र में, विज्ञान के में कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर क्षेत्र में क्या सफलता प्राप्त की है। यश मतलब कि महत्व मतलब बहुत ज्यादा यश उन्होंने सफलता प्राप्त की है भी। तो बताइए इसमें कोई डाउट हो तो आप लाइन को साथ साथ पढ़ते चले भी। महत्व मतलब महान सफलता प्राप्त की, वैज्ञानिकाम तत् धवलम यश है, धवल वर्ण रूपेण राष्ट्र ध्वज मध्य विश्लेषण ने कहा कि जो वैज्ञानिकों का ये जो यश है ना, ये जो सफलता है, ये जो प्रसिद्धि है आपकी वैज्ञानिकों की, ये जो हमारे इसके बीच में
धवल मतलब उज्जवल, यश मतलब सफलता भी। सफेद रंग के सफेद रंग के रूप में ये जो वैज्ञानिकों का ये जो आपकी सफलता है, ये जो यश है, ये जो प्रसिद्धि है ना आपकी, धवल वर्ण रूप में मतलब सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज मध्य विलसती राष्ट्र ध्वज के बीच में मौजूद है। किस रंग के रूप में? आपके सफेद रंग के रूप में भी। भारतीयम विज्ञानम, एक बार साथ साथ वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लिया करो। यहाँ पे जो वर्ड आपका धवलम, यश आपको बता दिया सफेद भी, सॉरी यश को आपका क्या था? सफलता भी। धवलम का वर्ड में नहीं पूछ रहे बच्चे कि धवलम का मतलब है उज्जवल भी। क्या है? उज्जवल। जो भारतीय के ये उज्जवल जो सफलता है ना, बहुत शानदार। उज्जवल में दोनों आते जाएंगे, क्या आएंगे? दोनों आते जाएंगे, उज्जवल। ठीक है। धवल वर्ण रूप में मतलब सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज मध्य विसर्ती राष्ट्र ध्वज के बीच में क्या है? वो मौजूद है, प्रेजेंट है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षा च पृष्ठवती, कि जो आपके भारत के जो वैज्ञानिक है ना, भारतीय जो विज्ञान, वो हमेशा किसको? शांति को, प्रगति को और सुरक्षा को परिपोषित मतलब बढ़ावा देता है। मतलब कि वो हमेशा इसको बढ़ावा देता है कि मतलब ये नहीं कि साइंस से उसे अहिंसा करनी ही करने हैं। भारत के जो विज्ञान का काम है वो मेनली क्या है? शांति, प्रगति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जैतु वैज्ञानिक अति वक्तुमस्मान प्रयति धवल मध्य से अयम धवल वर्ण है। ये कहता है कि हमें क्या कहना है? इस वाक्य को बोलने के लिए हमें प्रेरणा देता है जो आपका सफेद रंग है, वो हमें देता है कि आपकी जैतु वैज्ञानिक वैज्ञानिकों की हमेशा क्या हो? जय हो। यह वाक्य हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है ध्वज के मध्य जो आपका सफेद रंग है वो। आपको चीजें क्लियर? चलिए भी, अब हमें सिर्फ चक्कर के बारे में आपका रह गया कि नीले चक्कर के बारे में। ध्वजे विराजमान से घन नील वर्ण चक्र से नाम है धर्म चक्रम इति, कि ध्वज में जो विराजमान है आपके घने नीले रंग का मतलब नीले रंग का चक्र से नाम है धर्म चक्रम इति, जो इसका नाम क्या? धर्म चक्र है। मतलब कि आपके जो राष्ट्र ध्वज के बीच में जो चक्र विराजमान है ना, ध्वजे विराजमान से भी ध्वज के अंदर जो आपका नीले रंग का चक्र, उसका नाम है धर्म चक्रम इति, कि धर्म चक्र कहते हैं उसको भी। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट देख लेता हूं तब तक आपका भी। ठीक है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा अंति, हमारा जो चक्कर है इसमें कितनी अरा मतलब तीलियां, इसको क्या बोलते हैं? तीलियां है। 24 तीलियां है। एतत् चक्रम भी, ठीक है। एतत् चक्र, जो ये चक्कर है, चलनियम कर्तव्य पथे वह, कि आपको कर्तव्य पथ पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। नए विराम, आपको आराम नहीं करना है, रुकना नहीं है। सतत चलम, कि लगातार चलते रहना है। इति भावम बोधिम, इस भाव का आपको बोध कराता है। ये चक्कर क्या कहता है? कि हमें हमेशा कर्तव्य के पथ पर लगातार चलते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। सतत चलम मतलब लगातार चलते रहना है भी। ठीक है। कहने का मतलब हमें क्या है कि बीच में विराम में हमारा जो ये नहीं है कि लगातार काम ही करते रहो, मतलब कि आपको बीच में रुकना नहीं है। लगातार अपना जो कर्तव्य है कि लगातार चलते रहो। अगर आपका पढ़ाई का काम है, लगातार पढ़ाई करते रहो, किसी और चीज की ओर ध्यान मत भटकाओ। लगातार जो आपको कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य आप पूरी ईमानदारी से करो। खाओ पियो, जो भी काम आपको करना है, लेकिन मैं तो आपका जो मेन काम पढ़ना, उससे आपको ध्यान भंग नहीं करना है। आगे कहता है सूर्य विरामम बिना नित्यम सचंती, की जो आपका सूर्य है बिना विराम किए लगातार क्या है कि आपका चलता रहता है भी। ठीक है। यहाँ पे वह का मतलब था वास्तव में भी। ठीक है, मैं लगातार चलता रहना है भी। ठीक है। बोध यदि मतलब हमें ये सिखाता है या फिर लगातार चलने का हमें बोध ये कराता, सिखाता भी आता है आपका बोध करना भी। ठीक है। 2 वर्ड में नहीं होंगे, आपको बता दूंगा अभी। ठीक है। सूरज आपका बिना विराम की नित्य चलता रहता है। नदी कष्टनामी सहमाना, की जो नदी है वो कष्ट को सहते हुए अपी दयम प्रति नित्य प्रवृत्ति भी। तो वो क्या है कि नदी लगातार कष्टों को सहती हुई अपने दय मतलब लक्ष्य की ओर प्रति वो आपका क्या है? बहती रहती है। बीच में कंकड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन नदी क्या काम क्या? लगातार बहती रहती है। सूर्य लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार ये चक्कर क्या है? हमें ये एहसास कराता कि हमें रुकना नहीं भी। अपी मतलब कि जो नदी भी है कि उसको सहते हुए दय मतलब लक्ष्य प्रति नित्य मतलब रोज
प्रति की ओर, दयम प्रति मतलब प्रत्यय अपने लक्ष्य की ओर होता है। नित्य मतलब रोज, प्रति मतलब बहती है। इदम चक्रम, ये जो चक्र है ना, जीवनते श्रांते आलस्य से प्रमाद से च स्थानम न भवति, ये जो चक्र है ये कहता है कि जीवन में भी, जो हमारा जीवन में है ना, ये कहता है कि श्रांते मतलब थकान, आलस्य थकान, आलस्य और प्रमाद से भी। प्रमाद से का मतलब क्या होता है आपका लापरवाही भी, ठीक है। ये होता है आपका आलस्य, प्रमाद से मतलब लापरवाही। श्रांति मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, मैंने भी आपको बताया था 1 सेकंड पहले कि आपका श्रांति मतलब थकान, थकान, आलस्य और ये है आपका लापरवाही। इंपोर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग है भी, लापरवाही, ठीक है, का कोई स्थान नहीं है। इति संदेशम पृच्छति, कि ये जो आपका चक्कर है ये हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन में थकान का, लापरवाही का और आलस्य की कोई जगह नहीं है भी, ठीक है। इति संदेशम पृच्छति, यह संदेश देता, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने लगाया है। वयम सर्वेपि धन्या, वयम सर्वेपि धन्या यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्नुवन्ते, हम सब क्या धन्य हैं, किसके लिए धन्य हैं कि अस्या पवित्र भूम्या जन्म प्राप्ति, की हमें क्या है इस पवित्र भूमि पर जन्म मिला है, हमें इस भारत देश में जन्म मिला है, इसलिए हम सब क्या है धन्य है। वयम पवित्रया भारत मातु नित्यम वदनम कुर्म अस्या, कि हम क्या है कि पवित्र जो ये आपकी भारत माता है, नित्यम वदनम कुरुते, की रोज प्रार्थना करते हैं, अस्या हमें गौरववर्धन, इसके गौरववर्धन के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। हमें रोज इसका क्या है वंदना करनी चाहिए भारत माता की, और इसको विकसित करने के लिए, इसका यश बढ़ाने के लिए, इसको समृद्ध बनाने के लिए नित्य प्रयत्न करूं, कि हमें रोज प्रयत्न करने चाहिए भी, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन, जब ये च है ना, ये आपका लाइन गड़बड़ कराता है बहुत ज्यादा, और यही है मुझे कि ट्रांसलेशन में आपको बच्चों को प्रॉब्लम देता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा च और अस्या गौरवार्धना प्रयत्नम कुरुमि, कि वयम हमें क्या है कि पवित्र भारत माता उसकी नित्य वंदना करनी चाहिए, और अस्या इसके गौरववर्धन के लिए, इसके आपको विकास के लिए, तरक्की के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यहाँ चाहे आपका ये और है ना, इसका मतलब क्या है और, यहाँ पर पढ़ा जाएगा इसको, आप ये आपको कंफ्यूज कर देता है। आगंस्तु मिलित्वा सर्वे गायमा, आओ सब मिलकर गाते हैं क्या, वयम बाल का भारत भक्ता, की हम सब भारत के भक्त हैं, मतलब भारत के बालक हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिका जो भारत की बेटियां हैं, भारत के बच्चे, ऐसा कुछ अर्थ आप निकाल सकते हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब ही क्या है भारत की संतान है, भारत के बच्चे हैं, ठीक है। और आगे कहता है पृथ्वी सर्वक जेतुम सत्ता, और हम क्या है पृथ्वी को, सर्वक को जीतने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम भारत की संतान हैं, भारत के बच्चे हैं। तब आपको बताइए ये आपको अध्याय समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को डिलीट करके दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको समझाकर ही दम लूंगा। आपके भाई का ये प्रॉमिस है आपसे, टेंशन नहीं लेना, जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई सी सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, सॉरी अगले अध्याय में नहीं, इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तब देखना आप कितने अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर कर दोगे, यदि आपने अनुवाद अच्छे से पढ़ लिया है तो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।